बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको देखते रहें। बात करते हैं आज आज को पता है एजेंट कैसे लोगों को चीट कर रहे हैं यूरोप के वीज़े के नाम पर। वो आपको कहेंगे कि यूरोप वीज़ा आपको लेके देंगे, उसके बाद आप वहाँ जा सकते हैं। तो पहले मैं 3-4 ऐसे केसेस हैं जो आपसे डिस्कस करूं। एक ऐसा फ्रॉड हुआ है जो किर्गिस्तान से उन्होंने लोगों को कहा है कि एजेंट ने कहा है कि किर्गिस्तान लेके जाएंगे, किर्गिस्तान से फिर आपको यूक्रेन और यूक्रेन से इटली। तो वो बहुत आसानी से एजेंट है, वो बता देते हैं आपको कि उधर लेके जाएंगे। दूसरा जो फ्रॉड है वो हुआ है अज़रबैजान में तकरीबन 20-22 लड़कों को एक एजेंट ने उनको अज़रबैजान भेजा है। वहाँ से फिर उनको कहा है कि यूक्रेन लेके जाएंगे और यूक्रेन से फिर आगे लेके जाएंगे इटली। तो ये दो हैं। तीसरा जो है वो ये पोलैंड के नाम पे, वर्क परमिट के नाम पे फ्रॉड हुआ है। तो ये तीनों मैं आपसे वो करता जाऊंगा, शेयर करता जाऊंगा। पहली बात करते हैं किर्गिस्तान में। अच्छा, किर्गिस्तान में वो एजेंट लोगों को लेके गए हैं। अब उसमें से तकरीबन आपको पता है वो बात हुई है उनकी कि आप इतने इतने पैसे दोगे। वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30 लाख तक रुपए की उन्होंने बात की थी कि आपको उधर किर्गिस्तान लेके जाएंगे, किर्गिस्तान के बाद आपको यूक्रेन का वीज़ा लेके देंगे और यूक्रेन के बाद आप इटली जाओगे। तो उनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, उनको किर्गिस्तान लेके गए हैं। वहाँ पे उनको, आपको पता है कि यूक्रेन का बॉर्डर तो बंद है। अब बॉर्डर बंद है तो दूसरा जो ऑप्शन होता है वो ज़मीनी रास्ता होता है, वो मलदोवा के थ्रू आता है। मलदोवा भी अगर आपके यूक्रेन, वो आपको पाकिस्तानी इंडियन को एंट्री इसलिए नहीं देते क्योंकि आपके पासपोर्ट पे अगर यूक्रेन का वीज़ा हो तो वो आपको एंट्री ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने स्किप करना है, वो विज़िट के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वो डिस्करेज करते हैं। तो इसलिए जो उनसे फ्रॉड हुआ है तो वो उधर फंस गए। तकरीबन 5-6 महीने फंस के उस वापस गए हैं। अब पैसे रिकवर हुए हैं नहीं हुए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल से वो उधर उन्होंने मुश्किलात में टाइम गुजारा है। उसके बाद वो बेचारे वापस चले गए। दूसरा जो फ्रॉड हुआ है ये तकरीबन 20 से 24 लड़कों के साथ हुआ है। उनको क्या किया, एक एजेंट ने 22 लाख रुपए लिए उनसे और 22 लाख रुपए लेके उनको वो अज़रबैजान लेके गए हैं और उनको कहा है अज़रबैजान भी वो अपने खर्चे पे कहेंगे। तो एक तरह से ये 22 लाख नहीं है, ये 32 लाख बन गए, क्योंकि उन्होंने टिकट लिए हैं, वहाँ पे 3 महीने स्टे किया है। तो उनको कहा है कि वहाँ पे आपको अज़रबैजान में हम आपकी यूक्रेन लेके जाएंगे, उधर यूक्रेन में आपकी सेटिंग करेंगे, शादी करवाएंगे, उस पे थ्रू आपको वीज़ा मिलेगा तो आप उधर जाएंगे, उधर से फिर आपकी टीआरसी बनेगी, फिर टीआरसी पे आपको इटली भेजेंगे। बहरहाल उनके साथ क्या हुआ, वो आए हैं मतलब वो अज़रबैजान गए हैं। अज़रबैजान में उन्होंने वहाँ पे 1 महीने का वीज़ा था विज़िट, तो वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद वो उधर ही रही हैं, 3 महीने तक इंतज़ार करते रहे। एजेंट ने अपने जो 22 लाख रुपए थे वो भी पूरे किए, झूठ बोल के कि आपका वीज़ा लग गया, अब भी आ रहा है। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि वो लड़के 3 महीने बाद उनका जो एक फैसिलिटेटर आप कह सकते हैं एजेंट था वो भी पकड़ा गया और लड़के भी पकड़े गए। तो लड़कों ने कहा है कि ये वो है मतलब ये हमारा एजेंट है, यहाँ पे डील कर रहा है। बहरहाल उनको बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट मिले हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। वहाँ पे उनको तकरीबन 15 से 20 दिन वो वहाँ रहे हैं, क्योंकि वो एजेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई करनी थी अज़रबैजान के अथॉरिटीज़ ने। तो उसके बाद उनको वापस डिपोर्ट करके भेजा गया है। तो आप खुद सोचें कि वो बेचारे, उनके पेरेंट्स वगैरह परेशान थे, हर चीज़ उन्होंने अपने खर्चे किए हैं। 22 लाख तो उन्होंने नकद दिए हैं, बाकी उनके टिकट तकरीबन 2 लाख की, तो आजकल मतलब आपको पता है 1.5 से 2 लाख टिकट होती है, तो वो अलग है। रिटर्न वापसी की फिर टिकट कराई है और जो वहाँ पे एक्सपेंसेस हैं अज़रबैजान में वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी उन्होंने ख़ुद किए हैं। आखिर में वो वापस होके डिपोर्ट होके गए हैं। तो ये हालात होते हैं। ये दूसरा है। तीसरा जो फ्रॉड हुआ है वो पोलैंड के नाम पे हुआ है। किसी ने कुछ बंदों से वो पैसे लिए हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में थे। तो उनसे क्या किया है, उनको कहा है, वो विजिट वीज़े पे वहाँ पे थे, उनको कहा है कि आपको पोलैंड का वर्क परमिट दूंगा, 7 दिन में वर्क परमिट आ जाएगा, 15 दिन में आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी और आपको होगा। तो तकरीबन वो 2-2.5 हज़ार डॉलर उन वो बंदों के काके वो बंदा साइट पे हो गया और वो बेचारे, क्योंकि महीने का वीज़ा था तो महीने के बाद वो वापस चले गए।
क्योंकि बाज़ लोग तो आपको पता है वो अपने पासपोर्ट को ख़राब नहीं करना चाहते, तो उनके भी पैसे भी फंस गए और इसके अलावा वो है। तो मेरी बेसिकली इन फ्रॉड का क्या है, मतलब क्या है कि जब भी आप बाहर का प्लान करें तो दो तीन चीज़ें आप खुद रिसर्च कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हैं पोलैंड वर्क परमिट पे, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोलैंड का वर्क परमिट है वो जब आ जाता है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने वर्क परमिट के आने में लगती हैं। तो वो कैसे आपको मतलब 7 दिन में लेके दे सकता है। और इसमें ये होता है कि वो वर्क परमिट जब आता है तो उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और आजकल पोलैंड एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये भी एक चीज़ है कि वहाँ पे ये भी आपको जहन में याद रखना चाहिए कि ये बहुत ही टफ प्रोसेस है, तो ये भी आप वो कर लें। इसके अलावा एक और चीज़ है कि पोलैंड के वर्क परमिट और अपॉइंटमेंट वगैरह ये कम से कम 6-7 महीने लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, फिर आप अप्लाई करें और ऐसे बंदे से करें जिसको आप जानते हो या कोई भी मतलब ऑथेंटिसिटी हो कि वो ऑथेंटिक है। इसके अलावा जो है अगर बात कर लें ये यूक्रेन वगैरह की, ये जो यूरोप जाने की है, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है। चलो हालात ठीक है या नहीं है ठीक पाकिस्तान में या इंडिया में, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो क्यों इतने, अगर आप 22 से 30 लाख एजेंट को दे रहे हैं तो ये सोचें कि कोई इस तरह तरीका देखे कि वो आपको लीगली तो भेजे ना, आपको वो कहीं लेके जाते हैं, आपको एक महीने का वीज़ा लेके जाते हैं, ये एक और बात है। बाकी अगर यूक्रेन की एम्बेसी पाकिस्तान इंडिया में भी होगी तो आपको वहाँ से क्यों काम करा के नहीं देता कि वो आपको कहीं और लेके जाते हैं। बहरहाल ये उनके तरीके होते हैं वारदात करने के, तो इसलिए आप रिसर्च कर लें। अब यूक्रेन की एयर स्पेस बंद है, बाई एयर आप जा नहीं सकते, मोल्दोवा एंट्री नहीं दे रहे, तो किस तरह जाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि आप जब भी वो करें अप्लाई करें तो उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांगे कि भाई आप मुझे क्या करके दोगे। एजेंट पता है आप हर चीज़ को आसान करके देता है, आपको कहता है कि आप इधर से लोगे, बस इधर है फिर इधर है फिर बॉर्डर क्रॉस करना है। भाई ये बॉर्डर आप ये चेक करने के जो साथ में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया का बॉर्डर है वो आप नहीं क्रॉस कर सकते। तो ये तो यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए ये एहतियात कर लें। तीसरी बात ये है कि जब भी आप कहीं भी आप अप्लाई कर ले तो कम से कम अपना रिसर्च कर ले कि उधर वर्क फॉर एग्जांपल वर्क परमिट का आप कर रहे हैं तो वर्क परमिट की मालूमात तो ले कि कितने टाइम में लग सकता है, टाइम कितना लेता है, कैसे होगा। तो ये नहीं है कि आप सारा ट्रस्ट, फॉर एग्जांपल मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मुझ पे सारा ट्रस्ट ना करें, आप खुद कहीं और से भी रिसर्च कर लें कि भाई ये वर्क परमिट इतने टाइम में आ सकता है कि नहीं। अगर आ सकता है तो ठीक है, नहीं आ सकता तो वो फिर आप उसकी थोड़ी सी रिसर्च तो करें। इसी तरह पोलैंड का है, पोलैंड आप ये सोचें अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आप वर्क परमिट आपको मैं महीने में दे के लेके ऐसा, तो आप थोड़ा सा चेक कर लें कि क्या महीने में पॉसिबल है। तो ये चीज़ें सारी आपने जहन में याद रखनी है, फिर डिसीजन लेना है। ये मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए आपसे शेयर की कि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तो इनसे आप बचे रहें। और यूरोप जाने का हर एक का शौक़ होता है, लेकिन अपने शौक़ में अपने पैसे तो ना ज़ाया करें। ये तो इस तरह है जो लड़के जिनका हुआ है तकरीबन 30 से 40 लाख नुकसान हुआ है, तो आप सिर्फ ये सोचें कि अगर ये 30-40 लाख पाकिस्तान में आप खुद मैनेज करते या किसी भी कंसल्टेंट से मशवरा लेके, तो पाकिस्तान से आपको क्यों किसी और मुल्क में जाना पड़ता है किसी वीज़े के लिए, क्योंकि पासपोर्ट तो वही है आपका, पाकिस्तानी है या इंडियन है, तो आपको वहाँ क्यों लेके जाते हैं वो एजेंट। वहाँ से क्यों, पाकिस्तान से भी हो सकता है, जो काम कहीं और से हो सकता है तो वो पाकिस्तान से हो जाता है। बहरहाल ये कुछ डिटेल थे फ्रॉड के हवाले से, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इसके अलावा आपको वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं और नहीं करता, लेकिन फिर भी आप अगर कहीं कर रहे हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे भी, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे काम करवाएं, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो भी रियल इन्फॉर्मेशन है वो दूँगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।